काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही प्रासंगिक और रामबाण वाली क्लास है। मतलब कि ये जो क्लास है ये किसी बीमारी का इलाज है। इस क्लास में आपको कंपटीशन की जानकारी नहीं मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बनते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका इलाज नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी बीमारी का इलाज मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस क्लास का जो हम लोगों की वीडियो बन रही है, इसका जो शीर्षक है मोबाइल की लत से परेशान है तो क्या करें। ये जो क्लास है, अगर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो एकेडमिक्स में हैं, मतलब कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन या फिर जो भी क्लास वो कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास है। और इससे अन्यत्र जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी उनकी जो जीवनचर्या है, जो उनकी दैनिक दिनचर्या है, चाहे व्यवसाय में हो या किसी व्यवसाय में नहीं है, खाली बैठे हैं, वो भी इस लत से परेशान है, तो उसके लिए आज 10 ऐसी बातें हैं, 10 मुख्य ऐसे उपाय हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जानते सभी लोग हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समाहित करेंगे, और जो बातें वो जानते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, मतलब उसका उपयोग नहीं करते हैं बल्कि उसका दुरुपयोग करते हैं। और जो सारी बातें जान जाते हैं हम लोग या आज जानेंगे, उनको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में, तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि भविष्य के दृष्टिकोण से और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसका रिजल्ट अत्यंत प्रभावी होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते कितना समय हम लोग खर्च कर देते हैं, और खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक है। 8 घंटे 10 घंटे की कम से कम आपको पढ़ाई करनी है मिनिमम। अगर हम देखें, अगर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नौकरी की चाह अगर आप रख रहे हैं, तो चाहे आप किसी पेशा में हो या ना हो, या खाली आप केवल तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जितने विलक्षण बुद्धि के हों। और 5 घंटे का समय उस निकालने के चक्कर में लोग मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई करने के चक्कर में हम लोग देखते हैं, या लोगों ने भी महसूस किया होगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ये महसूस करते होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के चक्कर में वो अन्यत्र जो फालतू की चीजें हैं, जो मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से जो चीजें आसानी से मुहैया हो गई हैं, उनको देखते देखते कैसे समय बीत जाता है, कैसे उनको लगता है लास्ट में कि कैसे मेरा एकदम फ्यूचर जो भविष्य है अंधकारमय होता चला जा रहा है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी प्रासंगिकता हर वय के लोग, मतलब अगर जो 5 साल का बच्चा है उससे ऊपर, हालांकि परेशान उससे नीचे वाले भी हैं, लेकिन उतना नुकसान उसमें नहीं दिखता है, केवल स्वास्थ्य संबंधी उसमें दिक्कतें आती हैं, बाकी भविष्य संबंधी उस समय दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो 5 वर्ष से ऊपर के, चाहे 60 साल 70 साल तक के लोग हैं, जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय उनका बहुत ही बेकार हो जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं, सामान्य तौर पे उनके क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अगर मोबाइल की लत से आप परेशान हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन वो आपका समय अनावश्यक जाया चला जा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो नंबर 1 है वो आपको एक टारगेट सेट करना है। टारगेट बनाएं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आप एक टारगेट सेट कर लेंगे कि हमको आज 20 पेज पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 10 टॉपिक पढ़ना है, उसका जब आप एक लक्ष्य बना लेंगे, एक टारगेट सेट कर लेंगे, तब आप उस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में रहेंगे और मोबाइल से आपका ध्यान हट जाएगा, या देखेंगे भी तो 10-5 मिनट देख करके आप वापस अपने टारगेट पे चले आएंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि एक अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमको आज की डेट में ये काम करना है। जो भी ये टारगेट की मैं बात कर रहा हूं वो पर डे की बात है, मतलब प्रतिदिन आप एक लक्ष्य निर्धारित करें। आपके जीवन में लक्ष्य तो है ही है, लेकिन 2-3-4 दिन से 5 दिन से आप मोबाइल लगातार धक्का-धक देख रहे हैं, लक्ष्य अपना अलग है, मोबाइल एकदम सामने है। तो रोज का रोज प्रतिदिन आप एक टारगेट बनाएंगे, तब उससे आप निजात पा पाएंगे।
दूसरी चीज है, जो भी एंड्रॉयड फोन्स हैं उसमें एक ब्रेकअप सेटिंग होती है। अगर आप चाहें तो उसमें ब्रेकअप सेटिंग लगा लें, और अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक टाइम रिमाइंडर के नाम से एक सेटिंग होती है। उसको अगर आप लगा लेते हैं, उसमें एक टाइमिंग रहती है 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 5 घंटे, कि आपको वो जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे जहां आप देख रहे हैं, तो वो उस पर वो ब्रेक कर देता है। एक अलर्ट आ जाता है, वो रोक देता है कि ये आपके सोने का समय है या आपके रुकने का समय है। जो भी सारी बातें हैं वो 1 सेकंड आपको आपके सामने आ जाएगा, तो आपको एक याद आ जाता है। नहीं तो आप मशगूल रहते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप देखे जा रहे हैं, व्हाट्सएप के जो मैसेज है, जो भी सारी चीजें हैं, तो वो एक ब्रेक लगा देता है कि आपको एक रिमाइंड करा देता है कि आपको अब ये नहीं करना है, और उस रिमाइंड होते ही आप वहां पर रुक जाएंगे या रुक जाते भी हैं। और आपको क्या करना है कि मोबाइल स्विच ऑफ रखना है। किसके दौरान? पढ़ने के दौरान आपको मोबाइल स्विच ऑफ रखना है। तो मोबाइल अगर आप स्विच ऑफ रखते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत किसी चीज की जरूरत भी पड़ती है या अनावश्यक तौर पे एक आदत बन गई है कि आप बैठे हैं, बस आपका हाथ ऐसे चला जाता है, आप देखने लगते हैं, देखते देखते घंटे 2 घंटे गुजर जाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, तो फिर एक जो आदत बनी रहती है वो होता है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, तो उस समय जो है आप वो गतिविधि नहीं करते हैं, या अनावश्यक रूप से जो फोन आते हैं या जो भी सारी चीजें हैं मोबाइल की गतिविधि, वो उस समय एक लगाम उस पर लग जाती है, एक ब्रेक लग जाती है। अब यह है कि टाइम फिक्स करें, कब ऑनलाइन पढ़ना है, कब ऑफलाइन पढ़ना है। इसी ऑनलाइन के चक्कर में ही सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, सारी चीजें हम देख रहे हैं मोबाइल में, 10 मिनट ऑनलाइन पढ़ते हैं, 1 घंटे वीडियो देखते हैं। तो ये सारा सिस्टम आपको नहीं करना है। आपको एक समय फिक्स कर लेना है कि कितने समय आपको ऑनलाइन देखना है, कितने समय ऑफलाइन देखना है। मतलब कि ऑफलाइन का आशय है कि जो भी मोबाइल में ही सेटिंग हो, नेट ऑफ करके उसको आप देख सकते हैं, या फिर किताबों को आप पढ़ें कि 2 घंटे 4 घंटे आपको ऑनलाइन देखना है और बाकी सारा काम आपको ऑफलाइन करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप ऑनलाइन में लगे हैं, तो उसी से ये जनित समस्या यहां पर आ जाती है। मोबाइल का नेट डाटा चेक करें कितना यूज हो गया। सबसे बढ़िया जो इलाज मुझे लगता है, जो अपने आप को एक रिमाइंडर कराने के लिए, अपने आप को आईना दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु मुझे लगता है कि चाहे दोपहर, सुबह, शाम या रात को जब भी आपको मौका मिले, तो आप उसका जो है डाटा यूज जो किया गया है वो उसको आप देखेंगे। तो जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप से शर्म आने लगेगी कि सुबह से शाम तक आपने 4 GB, 5 GB, 10 GB इतना डाटा आपने इस्तेमाल कर लिया है। पढ़ाई में आप 500 MB यूज किए हैं, अन्यत्र चीजों में आपको लगेगा कि 5-5, 6-6 GB आपने डाटा इस्तेमाल कर लिया है। तो जो पर डे का पर डे आप इसको देखेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे मेरा तो बहुत समय खराब हो गया। वहां से आपको एक जानकारी मिल पाएगी कि कितना हमने डाटा यूज किया है, तो इतना यूज किया है तो कितना घंटा हमने अपना खराब कर लिया है। और एक सामान्य चीज अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि रात 8 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल करने से आपको बचना है। जो सामान्य तौर पे सोने का समय है 10 बजे, 11 बजे, चाहे जो जिस तरह की पढ़ाई कर रहा है, वो सामान्य जो दिनचर्या होनी चाहिए व्यक्ति की, वो 10 बजे, 11 बजे तक व्यक्ति को सो जाना चाहिए, या 12 बजे तक भी अगर आप सो रहे हैं तो ये आप निश्चित कर लेना है कि 8 बजे के बाद अब आपको मोबाइल टच नहीं करना है। जो भी सारी हम लोग बातें कर रहे हैं वो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि आप मोबाइल की लत से परेशान हो चुके हैं, मतलब आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया है, आप मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। तो 8 बजे आपको फिक्स कर लेना है कि कोई फोन कॉल नहीं, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, कुछ नहीं। 8 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, या आप सोने जा रहे हैं तब भी। ये सारी चीजें, स्वास्थ्य तो एकदम इतर हो गया है, ये भविष्य खराब कर रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो एक बड़ा फैक्टर है, उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि 8 बजे के बाद हमको मोबाइल इस्तेमाल करने से बचना है। बहुत आवश्यक काम हो वो बात अलग है। बुक पढ़ने की आदत डालें। क्या करना है आपको? ऑनलाइन के साथ में आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, और जहां तक मुझे लगता है और ज्यादातर मैंने महसूस किया है लोगों से पूछ करके भी, कि अगर आपके पास वो कंटेंट, वो सारी व्यवस्था अगर बुक के फॉर्म में है,
तो आप कोशिश करें कि बुक से ही पढ़ें। बुक पढ़ने की अगर आप आदत डालेंगे तो मोबाइल की जो लत है, जो फालतू मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप बचेंगे। और ये बुक पढ़ने की आदत जो है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। मोबाइल अधिक इस्तेमाल करने से, सामान्य तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सामान्य तौर पे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये तो जो अति हो गई है, जो ज्यादा हो गया है, जिस रोग की तरह जिसने घर बना लिया है, उनके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कि एक सर्वे में हमने न्यूज़पेपर में हाल फिलहाल में पढ़ा था कि इंग्लैंड या आयरलैंड, वहां पर हमने देखा है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई ना करके वहां स्कूलों में मोबाइल बैन कर दिया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई है। हो सकता है कुछ लिमिटेड कहीं संस्था की बात रही हो ये। और बुक पढ़ने की फिर से आदत डाली जा रही है कि बुक पढ़ना मानसिक रूप से, जो मानसिक बुद्धि है उसके लिए टिकाऊ है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। हम लोग मोबाइल से देखने, मोबाइल से पढ़ने के चक्कर में जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता जा रहा है, वो असंतुलित होता जा रहा है। एक तो ये बात है। 8वें नंबर पे अगर हम लोग देखें तो योग व मेडिटेशन करें। अगर आप मोबाइल से परेशान हैं, इसकी लत से परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मोबाइल मैनिया टाइप की बीमारी हो गई है। तो उससे निपटने के लिए आपको योग, व्यायाम, मेडिटेशन, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। उसको आप करेंगे तब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। और नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, अनावश्यक ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्यत्र जो भी आपके मोबाइल में हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब आपको डिलीट कर ही देना चाहिए, उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी पाना चाह रहे हैं या पढ़ करके कुछ बनना चाह रहे हैं, उस रास्ते में इन सब का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका कोई यूज नहीं है। हाँ, इसी संबंधित आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ना करके इन सब में कुछ अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, फिल्म में, जर्नलिज्म में, या फिर जो ऐसी गतिविधियां हैं, आप अन्य तमाम के ऑनलाइन साधन हैं, उस पर आप अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तब आप इनका इस्तेमाल करें। अन्यथा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका कोई यूज नहीं है, इनको आप बिल्कुल डिलीट कर दें या आप एक संतुलन इनके साथ बनाएं। और जो अंतिम, जो सबसे लास्ट जो टॉपिक है, जो सबसे लास्ट जो है सुझाव है कि अधिक से अधिक कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करें। जो लोग वहन कर सकते हों एक एंड्रॉयड मोबाइल, उसके साथ एक छोटा कीपैड मोबाइल अपने रखें। खास करके जिनका फोन ज्यादा आता है या फोन आवश्यक फोन है, या जो संपर्क में बने रहना चाहते हैं, जिनके लिए जरूरी है कि एक संपर्क में वो बने रहें, तो वे कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करें। उससे जो है, जो आंखों की दिक्कत होती है, जो लत वाली बात है, वो भी चली जाएगी। और मोबाइल का जो मुख्य उद्देश्य है, मोबाइल का मूल जो उद्देश्य था, वो बात करना ही था, वो कार्यक्रम आपका निर्बाध रूप से चलता रहेगा। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आप इस पे स्वयं भी आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब चीजों को करके आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। और सारी चीजों को आप अगर चिंतन करके देखेंगे तो जितना आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आप उसका प्रॉफिट पा रहे हैं, उससे ज्यादा आप समय का नुकसान कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं, और जो आपका भविष्य है वो इसकी वजह से गर्त में चला जा रहा है। तो इसलिए एक संतुलन बनाते हुए, अगर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो इसको आप डिलीट कर दें, ऑनलाइन का सिस्टम ही आप डिलीट कर दें। अगर आप संतुलन बना ले रहे हैं तो इन सब सारी बातों को ध्यान करते हुए एक संतुलित मात्रा में आप सारा सिस्टम बनाएं। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो फालतू का समय जाया ना करते हुए इन सब बातों का उपयोग करें, अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें। उसका कारण ये है कि जैसा कि मुझे याद आ रहा है, एक मैच, शायद कल का ही मैच है, कि जैसे आईपीएल इस समय चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, सारी अपडेशन आप फालतू में मोबाइल से लेते रहते हैं। एक अपडेशन मैं भी दे दे रहा हूं, जो एक कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा है, उसके लिए एक उदाहरण है। कि जैसा कि मैं मैच देख रहा था, उसी वीडियो बनाने के दरमियान ही वो सारी बातें घटी कि सनराइजर्स हैदराबाद का मैच है, मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है। कंपटीशन, जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, कितना समय कम है, कोई सुरक्षित नहीं है, कैसे सिस्टम घटता है। कि ट्रेविस हेड, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 18 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाया।
और उसी के साथ मुश्किल से 1-2 मिनट में पीछे पीछे ही अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद पे 50 रन बना दिया। उसी टीम के खिलाड़ी है और तुरंत ही, मतलब कि प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा है हर जगह। कहने का आशय यह है कि कोई रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा है हर जगह। तो उसी तरीके से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आप तैयारी कर रहे हैं, वहां उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा है जिन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया है। जो सफल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस व्यवसाय में सफल हो या कहीं भी सफल हो किसी क्षेत्र में, और खास करके हम लोग जो देखते हैं चाहे टॉपर्स हो, जो किसी अच्छे पद में जिन्होंने नौकरी पा ली है, ज्यादातर लोगों का हमने बयान सुना है, उनका यही कहना है कि सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी है। सोशल मीडिया का आशय है कि मोबाइल से ही उन्होंने दूरी बना के रखी है। तो इस गला काट प्रतियोगिता, इस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको सरवाइव करना है, लगे रहना है और लक्ष्य मंजिल तक पहुंचना है, तो इस बड़ी बला से आपको दूर रहना है। संतुलन बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस उम्र में, इस आकर्षक दुनिया में, इस आकर्षक जो ज्ञान तमाम बंट रहा है मोबाइल पे, उससे आप निपट नहीं सकते हैं। तो उससे निपटने का यही सब उपाय है, इसका आप पालन करें और अपने लक्ष्य तक आप पहुंचे। तो आज की क्लास जो एक बहुत ही प्रासंगिक क्लास थी हर वर्ग के लोगों के लिए, तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर आप इसको स्वयं देखेंगे और इसका पालन करेंगे और अपनी दैनिक जीवन में अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलते हुए, इन सब का प्रयोग करते हुए आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर होंगे। और अधिक से अधिक ये हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर वर्ग जो हर उम्र के लोगों के लिए ये प्रासंगिक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।